अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज से हम CSS शुरू करने वाले हैं। HTML की मैंने जो सी वीडियोस बनाई हुई है उसमें मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं, यानी ऐसे टैग्स और एलिमेंट जो एक वेब पेज बनाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जिनका इस्तेमाल मैंने नहीं बताया था, और मैंने ये कहा था कि जब हम CSS शुरू करेंगे तब इनका इस्तेमाल मैं बताऊँगा, जैसे क्लास, ID, div, कंटेनर वगैरह का इस्तेमाल। इसके अलावा जो से हमने टैग्स यूज़ नहीं किए और जिनका इस्तेमाल हमने नहीं पढ़ा, तो वो साथ साथ CSS में हम कवर करेंगे। आज हम CSS का इंट्रोडक्शन और इसके मेथड्स देखेंगे। व्हाट इज CSS? CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS describe how HTML element are to be displayed on screen, paper और in other media। इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और CSS डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से, किस तरह हम अपने HTML एलिमेंट को अपने स्क्रीन, पेपर और दूसरे मीडिया यानी मोबाइल, लैपटॉप वगैरह में HTML एलिमेंट को किस तरीके से दिखाते हैं। वाई यूज CSS? हम CSS का यूज क्यों करते हैं? CSS is used to define style for your web pages, including the designing, layout and variation in display for different devices and screen sizes। हम अपने वेब पेज के अंदर जो स्टाइल वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? इसमें डिज़ाइनिंग शामिल है, लेआउट शामिल है, वेरिएशन शामिल है। वेरिएशन से मुराद जो हम डिस्प्ले पर दिखाते हैं अपने HTML और डिफरेंट साइज़ के लिए, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि हम लैपटॉप, मोबाइल वगैरह पर जो HTML है, हमारी जो वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें हैं, उसको साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए हम वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी डिज़ाइनिंग और लेआउट वगैरह। मेथड्स ऑफ एड CSS इन HTML डॉक्यूमेंट। अब इसके 3 मेथड्स हैं CSS के अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल करने के: इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इन तीनों तरीकों को हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम इनलाइन CSS का तरीका देखते हैं। एन इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल एलिमेंट। टू यूज इनलाइन स्टाइल्स, add the style attributes to the relevant element. The style attribute can contain any CSS property। इनलाइन CSS, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इनलाइन, लाइन की अंदर स्टाइल करने को हम इनलाइन CSS कहते हैं, जो एक सिंगल एलिमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये यूनिक होती है। टू यूज इनलाइन स्टाइल्स, add the style attribute to the relevant element। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है कि हम एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं टू द रेलिवेंट एलिमेंट के मुताबिक। जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है HTML वीडियोस के अंदर कि हम एलिमेंट और टैग को इस्तेमाल करके एक HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस टैग और उस एलिमेंट के अंदर हम स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करके हम उसको स्टाइल वगैरह करते हैं। द स्टाइल एट्रीब्यूट कैन कंटेन एनी CSS प्रॉपर्टी। फिर उस एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके हम CSS की कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। नीचे मैंने इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले एक H1 टैग का यूज किया हुआ है, उसके अंदर मैंने स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, फिर प्रॉपर्टी, फिर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब इस चीज को हम कोड वगैरह करके भी देख लेते हैं। मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ इस तरीके से, और इसे सेव किया। पहले इसकी टाइप चूज करके बाद आपने इसका नाम रखना है CS। ठीक है, अब शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क और इंटर। तो यहां मैं पहले 3 टैग बना लेता हूं। तो ये तीनों टैग आ चुके हैं। तो आपको मैंने एक एक्सटेंशन बताया हुआ था कि आप इसको इंस्टॉल कर लें, ताकि आपको जो लाइव जो हम इधर लिखेंगे वो तमाम इधर शो हो रहा हो। जो भी हम चेंजिंग करेंगे तो वो साथ साथ आपको दिखाई भी दे। तो किस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है HTML वीडियो के अंदर, तो वो देख लें। अगर आपको ने वो चीज़ नहीं देखी तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको। आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ लिखना है लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू ये आ चुका है, आपने इस पर क्लिक करना है और
और इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा पहले से इंस्टॉल हुआ है, तो आप जब इसे इंस्टॉल कर लेंगे इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है और आपने यहाँ पर क्लिक करना है शो प्रीव्यू पर, इस तरीके से। तो ये देखें जो मैंने इधर चीज़ लिखी हुई है वो इधर आ चुकी है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप फिर इसको रहने दें, इसको डाउनलोड करना मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप फिर अपने जो जहाँ पर आपने HTML की फाइल वगैरह रखी हुई हैं तो वहाँ जाकर आप इस फाइल को ओपन कर लें और इस तरीके से देख लें। तो मैंने इनलाइन तरीका बताया हुआ है। इनलाइन तरीके में मैंने कहा था कि हम एक एलिमेंट या टैग के अंदर स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करके उसमें चेंजिंग वगैरह या स्टाइल वगैरह या CSS करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ एक टैग यूज़ किया हुआ है h1, अब इसके अंदर मैंने स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज़ किया और इसके अंदर मैंने अपनी प्रॉपर्टी लिखनी है, यानी मैंने क्या चीज़ इसमें चेंज करनी है। तो मैं चाहता हूँ मैं इसका कलर चेंज करूँ, तो मैं इधर कलर लिखूँगा प्रॉपर्टी में। अब इस कलर की वैल्यू लिखूँगा, यानी मैंने कौन सा कलर देना है, तो मैं इसको करता हूँ ब्लू। ठीक है, तो अब इसे ये देखें मेरा साथ चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम इनलाइन तरीके में हम किसी टैग या एलिमेंट के अंदर स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करके उसमें प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ देते हैं। तो अगर आप एक से ज़्यादा यूज़ करने चाहते हैं प्रॉपर्टीज़, तो आप क्या करें, यहाँ पर कोई और अलग से भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। जैसे मैं फ़ॉन्ट फैमिली लिखूँ, तो ये देखें इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी। तो आप एक से ज़्यादा भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इनलाइन तरीका। इसके बाद है इंटरनल CSS। An internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style। कि हम एक सिंगल वेब पेज को स्टाइल वगैरह करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनल तरीका है। हम जब एक वेबसाइट बनाते हैं तो हम इसमें डिफरेंट पेज वगैरह बनाते हैं। एक वेबसाइट के अंदर हम एक भी पेज बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बड़ी वेबसाइट बनानी है जिसके डिफरेंट पेज हैं, तो हम डिफरेंट पेज को अगर हमने डिफरेंट स्टाइल करना है तो हम इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं हर पेज के लिए। तो इसका तरीकाकार क्या है? द इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट। अब एलिमेंट को हम टैग भी कह लेते हैं, तो हम एक स्टाइल नाम का एलिमेंट या टैग इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर? इनसाइड द हेड सिलेक्शन के अंदर, इनसाइड द हेड सेक्शन के अंदर। तो हम स्टाइल नाम का टैग या एलिमेंट यूज़ करते हैं हेड सेक्शन के अंदर। तो किस तरीके से हम यूज़ करेंगे? हेड सेक्शन क्या सा ये वाला। अब इसके अंदर हमने स्टाइल नाम का टैग यूज़ करना है या एलिमेंट, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, इसका सिंटैक्स दे लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स किस तरीके से है? हमने सबसे पहले स्टाइल नाम का टैग यूज़ किया, इसको ओपन में भी लिखा और क्लोजिंग में। फिर इसके अंदर हम एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, हमने कौन से टैग में हमें चेंजिंग करनी है, पहले उस टैग को सिलेक्ट करेंगे। यानी मैं H2 जो टैग है उसको मैंने स्टाइल वगैरह करना है, तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, यानी इसका पहले मैंने नाम लिखूंगा H2, फिर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह और इसकी वैल्यूज वगैरह देते हैं। जैसे इसका भी मैं कलर लिखता हूँ पहले, और ब्राउन हम इसका कलर देते, तो ये देखें ब्राउन हो चुका है। तो इसके अलावा हम इसके अंदर जिस तरीके से हम इनलाइन तरीके में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें भी हम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके नीचे जो सी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके अपने टैग को स्टाइल वगैरह कर सकते हैं। जैसे इधर मैं लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली, तो इसका भी फॉन्ट फैमिली हम दे देते हैं ये वाली। तो ये देखें इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो चुकी। तो इसके अंदर भी हम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि हम जो इनलाइन तरीका है, ये देखें जो ये हम देख रहे हैं, ये एक लाइन है। इनलाइन हम लाइन के अंदर एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट में स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम स्टाइल नाम का टैग यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम H2 या किसी भी टैग को हम सेलेक्ट करके उसमें प्रॉपर्टीज वगैरह लगा लेते हैं। जैसे मैं एक इधर लिखूं पैराग्राफ टैग, तो अब इसको मैंने पहले सेलेक्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, फिर ब्रैकेट्स, तो इसको भी कलर दे लेते हैं ये जी। ठीक, तो इसका भी कलर चेंज हो चुका है।
तो पहले आपने इसको सेलेक्ट करना है, फिर इसमें प्रॉपर्टीज़ लगानी है। तो इसके बाद हमारे एक तरीका रह गया एक्सटर्नल का। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो अगली वीडियो में एक्सटर्नल का तरीका बताऊंगा। तो मज़ीद इसमें हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे क्लास, आईडी वगैरह, वो भी चीज़ हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।